हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुबह के लिए जो एक बार फिर से प्रभु ने हमारे जीवन में दी है कि हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते चले जाएं और प्रभु की महिमा करें। प्रियो, आप सभी का स्वागत है, वेलकम है लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप की ओर से। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप सब पर बना रहे ताकि आप प्रभु की महिमा कर सकें और परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकें। प्रियो, आज फिर से हम 10 अध्याय का अध्ययन करेंगे और आज परमेश्वर का वचन हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 10 अध्याय और उसके 9 पद से लेकर 11 पद तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। आज हम 8 से लेकर 11 पद तक इसको देखने का प्रयास करेंगे ताकि आज हम इस अध्याय को समाप्त करें और प्रभु इसके द्वारा भी हम सबको बहुत आशीष दे। 8 पद में लिखा है, जिस शब्द को मैंने स्वर से बोलते सुना था वह फिर मेरे साथ बातें करने लगा। जा, जो सरदूत समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा है उसके हाथ में की खुली पुस्तक ली। मैंने सरदूत के पास जाकर यह छोटी पुस्तक मुझे दी। उसने मुझसे कहा, ले इसे खा ले, यह तो तेरा पेट कड़वा तो करेगी पर तेरे मुंह में मधु सी मीठी लगेगी। अतः मैं उस छोटी पुस्तक उस सरदूत के हाथ से लेकर खा गया। वह मेरे मुंह में मधु सी मीठी तो लगी पर अब मैं उससे खा गया और मेरा पेट कड़वा हो गया। तब मुझसे यह कहा गया, तुझे बहुत से लोग और जाति और भाषाओं और राजाओं के विषय में यह भविष्यवाणी करनी है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। दुआ करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है। प्रभु, हमारे सारे भाई बहनों के लिए जो प्रभु आज हमारे साथ इस YouTube पर, Facebook पर जुड़े हैं, प्रभु जी बड़े आदर के साथ आशीष की घोषणा करते हैं। यहां से हम प्रभु हम आशीष को मांग लेते हैं, आपकी आत्मा को भेजते हैं। प्रभु जी, आपकी आत्मा की सामर्थ हर एक के जीवन में कार्य कर सके, हर एक का जीवन प्रभु जी आपको भा सके, हर जन आप में सुरक्षित रहे, आनंदित रहे, खुशहाल रहे। प्रभु बीमारी से, परेशानी से, कठिनाई से, दुख और मुसीबत से बचा, ताकि परमेश्वर किसी प्रकार का डर भय मनुष्य के जीवन में न रहे, परंतु वो आपके साथ संगति करे, आपके साथ चल सके, आपकी महिमा कान बन सके। हर बीमारी यीशु के नाम से दूर हो। प्रभु जी आपके नाम से आपकी सामर्थ को भेजते हैं और यही प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनी रहे ताकि हम आपके नाम में प्रभु जी आगे बढ़ते चले जाएं और जो आपकी योजना है, जो आपकी इच्छा है, जो आपकी मर्जी है प्रभु जी, उसको अपने जीवन में पूरा कर सके। हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। आपने हमें संभाला, आपने हमारी सहायता की, आपका हाथ हमारे साथ बना रहा। हमारे प्रदेश के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपने उनको संभाला। बीमारी में, परेशानी में, कठिनाई में, दुख में, मुसीबत में आप उनके साथ रहे और पिता परमेश्वर प्रदेश का संचालन करने में आपने बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु सारे मिनिस्टर्स को आपके हाथ में सौंपते हैं, उन सब पर भी आपकी आशीष चाहते हैं। हमारे देश पर, देश के प्रधानमंत्री पर और प्रभु हमारे राष्ट्रपति पर आपकी आशीष चाहते हैं। उनको भी संभाल, आपका हाथ उनके साथ भी बना रहे, बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण करें ताकि सही निर्णय ले सके और इस देश का संचालन प्रभु जी प्रभु भली प्रकार से कर सके। उन सारे राज्यों को आपके हाथ में सौंपते हैं जहां इलेक्शन होने वाले। प्रभु जी आपसे प्रार्थना करते हैं वही कैंडिडेट प्रभु जी जीत कर आए जो वास्तव में सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ इस देश की सेवा करे, प्रदेश की सेवा करे। हम प्रार्थना करते हैं सब कुछ आपकी नियंत्रण में हो, सब कुछ आपके कंट्रोल में हो प्रभु जी, और जो आप चाहते हैं वही हो, वही लोग जीत कर सामने आ सके और इसके द्वारा भी आपके नाम को महिमा मिले। हम सारी महिमा, आदर, गौरव आपको देते हुए हम सभी को आपके हाथ में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम
सब तेरे लिए। तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास। जल्दी वक्त गुजरता जाता है, रात अंधेरी आती है। तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें एक बार फिर से ये मौका दिया है कि उसके वचन का अध्ययन करते हुए हम आगे बढ़ते जाएं। कल हमने देखा था कि कैसे इस पुस्तक को खाने के लिए कहा गया। 7वें स्वर्गदूत ने जब तुरही फूंकी थी और जो शब्द हुआ, दोनों में परमेश्वर का गुप्त मनोरथ था। उस समाचार के अनुसार जो पूरा होगा, आज हम 8 पद में देखेंगे। 8 पद कहता है, जिस शब्द को मैंने स्वर से बोलते सुना था, वह फिर मेरे साथ बातें करने लगा। यूहन्ना ऐसे स्थान पर है जहां पर चारों तरफ समुद्र का पानी है। समुद्र के बीच में एक टापू पर उसको सजा दी गई थी, उसको कैद किया गया था और वहां पर परमेश्वर की आत्मा में वो आ गया। प्रभु के दिन आत्मा में आकर इस संदेश को देख रहा है, इस बात को देख रहा है। हमने इस बात को देखा था कि ये पुस्तक जो है, इसको खाने के लिए यूहन्ना कहा गया और उसने इसको खाया और ये 2 चीज को रख रहा है, ये कड़वी भी है और मीठी भी है। ये मीठी भी है और कड़वी भी है। 9 पद में कहता है, मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा, यह छोटी पुस्तक मुझे दी, और उसने मुझे दी, ले इसे खा ले। और खाने के बाद वो कहता कड़वी भी है। 2 संदेश देता है। ये पुस्तक जीवन देती है, जो उस पर विश्वास करते हैं उनके लिए मीठी है, उनको आनंद आता है, इस वचन को पढ़ने में आनंद आता है। लेकिन जो इसको ठुकराते हैं उनके लिए मौत का संदेश है, उनके लिए मौत का संदेश है। बाइबल इस बात को कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल में जीवन का संदेश है, मौत का संदेश भी है। बाइबल इस बात को स्पष्ट करती है। प्रियो, ये वचन कहता है, और इसी प्रकाशित वाक्य में बहुत स्पष्ट लिखा है, दूसरी मौत, पहली मौत और उसके बाद दूसरी मौत। पहली मौत इस शरीर की मौत है, जो शरीर है और इसकी मौत है, लेकिन एक आत्मा की मौत है।
यहाँ लिखा है प्रियो, वचन में बहुत स्पष्ट लिखा है। 20 अध्याय प्रकाशित वाक्य का पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है, मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाली गई, और यह आग की झील दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाल दिया गया। आग की झील में डाल दिया गया। ये वचन इस बात को कहता है, और वो कहता है ये आग की झील जो है जलती रहती है, ये दूसरी मृत्यु है। प्रियो, पहली मृत्यु, जिसने एक बार जन्म लिया है वो 2 बार मरेगा, और जिसने 2 बार जन्म लिया है वो 1 बार मरेगा। वचन में बहुत स्पष्ट कहा गया है, 2 बातें बताई गई है। वो कहता है जिसका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है वो उस आग की झील में डाल दिया जाएगा। हर ग्रंथ में इस बात को लिखा है। ये ग्रंथ इस बात को बता रहे हैं, ये वचन इस बात को बता रहा है, ये बाइबल इस बात को बता रही है कि दूसरी मृत्यु जो होगी ये कैसी होगी। गंभीर संदेश है। बाइबल जीवन का संदेश देती है। बाइबल बताती है वो अनंत काल का जीवन देने के लिए तैयार है। जो उस पर विश्वास करते हैं उनको अनंत काल का जीवन मिलेगा। आज हम इस पृथ्वी पर हैं, ये शारीरिक मौत सबकी होगी। जिसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे कितना बड़ा धार्मिक व्यक्ति क्यों ना हो, सबको इस पृथ्वी पर से जाना है। क्योंकि परमेश्वर ने ये दंड दिया था जब पहले मनुष्य, स्त्री और पुरुष ने जब पाप किया था। इस पाप का दंड था मृत्यु। ये शारीरिक मृत्यु होती है, हर एक की होती है, लेकिन हर व्यक्ति का न्याय होना निश्चित है। हर व्यक्ति का न्याय होना निश्चित है। मैंने इस पृथ्वी पर क्या किया है, मैं किस ढंग से इस पृथ्वी पर जीवन जी रहा हूं, कितना ईमानदारी का जीवन जी रहा हूं, कितना धार्मिकता का जीवन जी रहा हूं, ये हम सब के लिए है। एक दिन प्रभु यीशु आएगा, न्याय करेगा। प्रियो, इस न्याय के लिए, उस न्याय के लिए तैयारी है। ये वचन में लिखा है, जो गंभीरता से इसको लेते हैं, जो इस वचन को गंभीरता से लेते हैं, उनके लिए जीवन है। ये प्रभु ने हमें जीवन दिया है। प्रियो, हम इस पृथ्वी पर आनंदित रहकर परमेश्वर की महिमा करते हैं। तकलीफ में भी, परेशानी में भी, कठिनाई में भी हमें गंभीरता से सोचना होगा कि हमारी गणना किन लोगों में है, हम किन लोगों में शामिल हैं। हम उस अनंत काल के जीवन के लिए उस आग से, उस मौत से, उस दूसरी मृत्यु से बच जाएंगे क्या? आत्मा कभी मरती नहीं प्रियो, आत्मा का जन्म नहीं होता है। इसलिए ईश्वर का, खुदा का कोई जन्म नहीं हुआ। ये वचन में लिखा है, आत्मा सो परमात्मा, और उसी आत्मा में से ईश्वर ने, परमात्मा ने, उस खुदा ने आदम और हव्वा को अपनी आत्मा दी, ताकि इस मिट्टी के शरीर में ये आत्मा जब तक है तब तक आप जीवित रहे। यही है सोचने की बात। जब तक ये आत्मा इस शरीर में है तब तक आप जीवित है। जिस दिन आत्मा निकल जाएगी ये शरीर केवल मिट्टी रह जाता है। वही मिट्टी जो आदम को परमेश्वर ने अपने हाथ से बनाया, पंच तत्व से बनाया, मिट्टी ली, उसमें पानी मिलाया और उसको तैयार किया, पुतला बना दिया, और उसमें अपना स्वभाव और अपनी आत्मा डाल दी। यह है मनुष्य का स्वभाव प्रियो। इसलिए वो कहता है, कई लोग जीवन भर संदेश सुनते रहते हैं परंतु जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता है। जीवन भर संदेश सुनते रहेंगे, जीवन भर वचन सुनते रहेंगे, परंतु कोई परिवर्तन नहीं है। जो बुराइयां हैं उनको छोड़ते नहीं हैं, बुराइयों में जीवन जीते हैं, सब कुछ जानते हैं, उन पर कई बार बहस लोग करते हैं। जानने के बावजूद भी लोग बहस करते हैं, परंतु वचन कहता है प्रभु को जीवन में अपनाना है। जो लोग प्रभु को अपने जीवन में अपनाते हैं, प्रभु की शक्ति को जीवन में अनुभव नहीं किया है, इसलिए वे कुरकुराते रहते हैं। जिन्होंने नहीं अपनाया और जिन्होंने उसको अपने जीवन में नहीं लिया, वो हमेशा कुरकुराते रहते हैं, कुरकुराहट रहती है। जो थोड़े में विश्वास योग्य है उसको अधिक भी दिया जाएगा। लोग संसार में और अधिक
और अधिक प्राप्त करना है, जीवन में और अधिक प्राप्त करना है, इस चीज को लेकर लोग आज जीवन जी रहे हैं। परंतु जिनके जीवन में प्रभु का वचन है वे गिरते हैं फिर खड़े हो जाते हैं, फिर गिरते हैं खड़े हो जाते हैं। समस्या आएगी लेकिन वो फिर से खड़े हो जाएंगे। जिनके अंदर परमेश्वर का वचन है, समस्याओं में प्रभु की ओर देखते हैं, निराशाओं में भी आनंद की अनुभूति करते हैं। यह है महत्वपूर्ण जीवन। जब हमारे ऊपर समस्या आती हम आनंदित होकर परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। समस्याओं में भी आनंदित होकर, निराशाओं में भी आनंदित होकर उसका अनुभव करते हैं। काश इसे हम गहराई से समझ पाए। यदि हम इसको गहराई से समझ पाए प्रियो, तो ये मेरे और आपके लिए बहुत आनंद की बात है। वचन पर मनन करें, उसे अपने जीवन में ले। यह जो शहर की कलीसियाओं का दुर्भाग्य है, कई कलीसियाओं का, शहर की कलीसियाओं का दुर्भाग्य है कि सुख सुविधाओं की बहुत मात्रा है, सुख विलास के साथ रह रहे हैं, इस आनंद को खो रहे हैं, आनंद को खो रहे हैं। बहुत सुख सुविधा है, बहुत ही आनंद की चीजें हैं, लेकिन प्रभु के उस आनंद को खो रहे हैं। लेकिन प्रियो, ग्रामीण क्षेत्र में साधारण विश्वास करने वाले लोग कम सुविधा के बीच में वास्तविक आनंद को अपने जीवन में ले रहे हैं। शहरों में सारी सुख सुविधा है, गाड़ियां हैं, बंगले हैं, खाना अच्छा है, कपड़े अच्छे, सब कुछ है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में लोग क्या कर रहे हैं? उनके पास सब कुछ सुविधा नहीं है, उसके बावजूद भी विश्वास करने वाले लोग कम सुविधाओं के बीच में वास्तविक आनंद की अनुभूति कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। मेरे और आपके लिए भी प्रियो, काश हमारे यहाँ भी हम इस चीज को देख पाए, हम अपने आप को जांच पाए, देख पाए। हाल ही की जो स्थिति है, आज ये स्थितियां हैं, इन सब को लेकर हमें आगे करना है, आगे बढ़ना है। प्रभु हमें चाहता है, हमें इस बात के लिए कहता है कि हमें परमेश्वर के वचन को, आज लोग धन की ओर जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है पहले तुम उसके राज्य धर्म की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। लेकिन आज मनुष्य धन की खोज में लगा है। कैसे मुझे धन प्राप्त होगा, कैसे मुझे इस धन की आवश्यकता है। लेकिन इस बात को कहते हैं, हम उस आनंद को बहुत बार खो देते हैं, क्योंकि जिस दौर में हम लोग गुजर रहे हैं वे जानते हैं कि उन्होंने कितना भारी नुकसान उठाया है। आज हमारे जीवन में यदि प्रभु है तो उस आनंद को आप प्राप्त करते जाएंगे, यदि प्रभु नहीं है तो उस आनंद को हम नहीं प्राप्त कर रहे हैं। हमें इस संसार में क्या चाहिए? हमें इस समय रोटी, कपड़ा, मकान नहीं चाहिए। हम चाहते कि हर एक लोग प्रभु का वचन हमारी भाषा में दे, हर एक के जीवन में वचन आ जाए। लाखों की संख्या में आज बाइबल हमारे देश में लोग पढ़ रहे हैं, विदेशों में पढ़ रहे हैं। यह है परमेश्वर के वचन की भूख है। जब वचन की भूख होगी, आज प्रभु हमारे जीवन में ऐसा कहता है, इस बात को कहता है कि हम परमेश्वर की आराधना में शामिल हो, हम परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, कई बार सताव आता है, समस्या आती है, परेशानी आती, कठिनाई आती, उसमें लोग ईश्वर की ओर देखते हैं। जब सुख सुविधा रहती तब नहीं देखते। वचन में लिखा, आज परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस बात के लिए कहता है, समस्या कहाँ है? समस्या वहां है। याकूब ने इसको बहुत स्पष्ट कहा है। आज कलीसियाएं जिस रूप से बढ़ना चाहिए था उस रूप में नहीं बढ़ पा रही है। कारण क्या है? लिखा है इसमें, यदि आप याकूब उसका 4 अध्याय 1 पद पढ़ेंगे, तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गई? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो। तुम डहा करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। कहां से? सुख सुविधा के कारण बहुत सारे झगड़े, डहा, जलन, बैर भाव, एक दूसरे को गिराने की भावना आ जाती है और परमेश्वर के वचन को हम अलग कर देते हैं। प्रियो, आत्मिक आनंद और वचन की मिठास को अनुभव आज जो लोग कर रहे हैं, प्रभु करे कि यह वचन हमारे लिए वास्तविक अनुभव बन जाए।
ये वचन मेरे और आपके लिए एक ऐसा अनुभव बन जाए, जब इसको खाएं तो सब लोग इसकी मिठास को देखें। कड़वी चीज होती है, अंदर की सारे इन्फेक्शन को दूर करती है जब आप कड़वी दवा लेते हैं। प्रियो, आज हम ये रुकेंगे और कल फिर से हम 11वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। प्रकाशित वाक्य का 11वां अध्याय हम शुरू करेंगे, जहां प्रभु का वचन हमें इस बात के लिए प्रेरित करेगा कि हम और अधिक गहराई में प्रभु की महिमा कर सकें।